बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको इंडेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि आपकी बुक में भी गिवन है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किया है उसने हमने ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर एंड व्हाई वी आर यूज इट एंड वेयर वी कैन यूज इट। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम सिंपल डेफिनेशंस हम प्रीवियस लेक्चर्स की देखें तो हमने कहा था कि इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी इन विच मेजर द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी थी कि आप कोई भी अगर कॉलेज एजुकेशन की कॉस्ट चेक करना चाह रहे हो 1960 और 1995 से रिलेटेड, तो आप देखोगे कि जो उनके दरमियान जो वेरिएशन आ रही है ना, जो कॉस्ट ऑफ द डिफरेंस आ रहे हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हम दो या दो से ज़्यादा ईयर भी ले सकते हैं और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो इंडेक्स नंबर्स है ना, वो हमारे लिए कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि हम डिफरेंट ईयर्स को एक नॉर्मल ईयर्स के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी चेंजिंग आई है, या हम चेंजिंग डिफरेंट ईयर्स, दो या दो से ज़्यादा या दो ईयर्स के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी इन विच मेजर द वेरिएशन इन द वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। अब अगर इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ कि हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा ईयर्स के दरमियान अगर आपने कंपैरिजन करना है कि कितना आ रहा है तो आपने कैसे करना है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडेक्स नंबर रेशो क्या है। ये एक बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि ये एग्जांपल्स में आएंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो रेशियो क्या होता है कि व्हेन इंडेक्स नंबर यूज इन परसेंटेज, और परसेंटेज में आप क्या करते हो कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 5.1 है जो कि हमने करनी है। वो कहते हैं द डेटा गिवन बिलो इज अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ वीट फॉर द ईयर्स 1989 एंड 1994 तक के ईयर्स आपको गिवन है, दो या दो से ज़्यादा गिवन है। द इंटरेस्ट इज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ वीट इन दीज ईयर्स टेकिंग 1989 एज अ बेस ईयर। वो आप खुद बता रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि 1989 जो है ना वो आपने एज अ बेस ईयर ले लेना है, जो कि इट्स मीन के नॉर्मल ईयर। उसके साथ आपने तमाम ईयर्स को कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। जब भी आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा ना, जैसे कि हमने कल प्रीवियस पढ़े थे कि प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इज द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। आपने बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करना होता है अपने करंट ईयर को कंपैरिजन करना होता है अपने बेस ईयर के साथ। अब देखें, ये आपको वैल्यूज गिवन है, ईयर्स भी गिवन देगी, प्राइस भी गिवन देगी। बड़ा इजी है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आपको ईयर्स भी गिवन है, प्राइस भी गिवन है। 1989 जब उन्होंने कहा ना कि लेनी है एज अ बेस पीरियड, तो बेस पीरियड वी कंसीडर एज अ 100। ठीक है, कि नॉर्मेलिटी के उसमें आपके पास किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। वी आर टेकिंग द डिजिट ऑफ द 100 जो कि एज अ बेस पीरियड हमारे पास कंसिडर होता है। अब हमने कंपैरिजन करना है नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके पास है 1919 को कंपेयर करना है। अब देखिए 1919 में जो प्राइस थी ना, वो आपके पास करंट प्राइस थी और वो आपके पास क्या थी, 96। बेस ईयर की प्राइस के साथ आपने सबको डिवाइड करना है। बेस ईयर प्राइस क्या है, 85 है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास सेम आंसर आएगा फॉर द इंडेक्स नंबर के लिए। अब अगर 1991 के लिए आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपके पास करंट ईयर अब क्या आ गया है, आपके पास 112 आ गया ना करंट ईयर। तो बेस ईयर आपके पास क्या है, बेस ईयर आपके पास 85 है। तो आपने 85 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 131.76। सेम यही प्रोसेस आपने नेक्स्ट ईयर के लिए करना है कि आपके पास प्राइस क्या है 124 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास बेस ईयर लेना है। अच्छा, समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर को लेने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट, वो आपको मैं मेथड पढ़ाऊंगी, वो हमारे पास चेंज बेस मेथड हो जाता है जिसमें आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर रहे होते हो। लेकिन इंडेक्स नंबर में फिक्स जब वो आपको बेस पीरियड दे दिए जाते हैं तो आपने डिवीजन हमेशा बेस पीरियड से ही करनी होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर से करोगे तो योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग और फिर आपके मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। अब वो आपको क्या कहते हैं कि अब कितना चेंजिंग आया, उन्होंने पूछा ना कि 90, आपने इंडिकेट्स करना है इन द परसेंटेज। तो प्राइस इन 1992 जो आपके पास है वो 145.88 आया है, ठीक है, 1989 में। और वीट इज 45 हायर देन 1992 एज कम्पेयर टू वीट। अब देख लें यहाँ पे कि कितना वो डिफरेंस था। यहाँ पे अगर आपके पास आ रहे 1992 आपने अगर कंपैरिजन करना है
तो आप देखें कि ये 100 थी नॉर्मल में और अब 145, मतलब 45.88% आपके पास बढ़ी है। इसी तरह अगर आप 1904 में देखते हैं तो आपके पास पहले 100 थी, अब 188 पॉइंट, तो 88.24% जो है वो आपकी प्राइस बढ़ी है। तो कितना परसेंटेज हुई है, आपके वेरिएबल्स में कितनी वेरिएशंस हुई हैं, ये आप अपने बेस पीरियड के साथ कंपेयर करके जो है वो बता सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, जिसमें हम वेरिएबल्स के दरमियान जो वेरिएशंस है उनको नोट कर रहे होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इंडेक्स नंबर की एग्जांपल समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।